कंस की बहन है देवकी। बचपन से वसुदेव के साथ में पला बड़ा, एक विशेष मित्रता, और देवकी से तो वैसे भी कंस बहुत प्रेम करता था। राजा बनने के उपरांत में कंस जब मथुरा की राज्य गद्दी पर बैठा तो इतना क्रूर हो गया कि उन्होंने अपनी प्रजा को इतनी यातनाएं दी, इतने कष्ट दिए कि पूरी प्रजा त्राही त्राही कर उठी। परंतु अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करते थे। बोला मैं अपनी बहन को अपने कलेजे से दूर नहीं कर सकता, इसके लिए कहां वर ढूंढूंगा, वसुदेव से अच्छा वर मुझे मिलेगा कहां? क्यों ना मैं वसुदेव के साथ ही इसका विवाह कर दूं। वसुदेव के साथ में विवाह किया जाता है, बड़े प्रेम पूर्वक विवाह संपन्न होता है। और जब देवकी की विदाई का समय आता है, एक सुंदर रथ मंगाया जाता है। आज के समय में तो पालकी आती है, पहले पालकी होती थी ना, डोली, डोली को कहार उठाते हैं, रथ को सारथी चलाता है। बोला मेरी बहन रथ पर जाएगी और उसका सारथी मैं स्वयं उसकी पालकी को चलाऊंगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, आज विदाई के टाइम पर स्वयं कंस उस रथ पर बैठा हुआ है बहन की विदाई कराने के लिए। जैसे ही अश्वों की लगाम को थामा है, तत्काल आकाशवाणी हो गई है, अरे मूर्ख राजा, तू ये क्या अनर्थ कर रहा है? तू जिसे हंसी खुशी विदा करता है, तुझे कदाचित ये स्मरण भी नहीं है। इसी तेरी लाडली बहन, तेरी प्यारी बहन, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तुम्हारा काल हो। जब तक बेटी का विवाह नहीं होता है, अधिकार होता है पिता का, भाई का, और जैसे ही विवाह हो जाए तो उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व उसके पति का हो जाता। जैसे ही कंस को पता चलता है कि उसी की बहन देवकी का अष्टम पुत्र मेरा काल होगा, तत्कालीन अपनी खड़ग को उठाता है और देवकी के शीश को काटने के लिए वसुदेव जी आकर के उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। हे कंस ठहर जाओ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता, तुम जैसे बलवान को, शौर्यवान को ऐसा कृत्य एक स्त्री के ऊपर तुम हाथ उठाते हो, यह तुम्हारी शान में नहीं है। कंस कहता है कि मैं अपने काले को जीता नहीं छोड़ूंगा। आज वसुदेव तुम हट जाओ, मैं इस देवकी के शीश को धड़ से अलग कर दूं। वो वसुदेव कहता है कि मेरा अब ये देवकी मेरी पत्नी है, मेरा कर्तव्य बनता है इसके प्राणों की रक्षा करना। तुम्हारा काल देवकी नहीं अपितु हमारा अष्टम पुत्र है। हे कंस, यदि तुम्हें भय है तो मैं आज तुम्हें वचन देता हूं, तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं अपना अष्टम पुत्र तुम्हें दे दूंगा, तुम उसको मार दो। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काली विपरीत बुद्धि। अब तो हर घर में मंत्रा तो बैठी रहती है भ्रमित करने के लिए, हर घर में, जितनी बूढ़ी राधे। कहने का तात्पर्य ये है, एक बुजुर्ग जो मथुरा में रहता था, वो कंस का नाना और कंस का ससुर, वो कहता है अरे कंस, तू ये बता, तुझे कैसे पता चलेगा आठवां कौन सा है? वो तो हरी है, छलिया तो है ही, वाने गिनती उल्टी स्टार्ट कर दी तो 8 7 6 5 4 3 2 1, इस हिसाब से तो पहला ही आठवां हो जाएगा।
ये छल होगा। अच्छा यही होगा कि तुम देवकी का ही। कंस फिर अपनी खड़ग को उठाता है। वसुदेव फिर वचन दे देता है कि हे कंस, तुम मुझे, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। यदि मेरे इस कर्तव्य को करने से मेरी पत्नी के प्राणों की रक्षा होती है तो मैं अपनी 8 संतान तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनना ही था कि कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवा दिया। जैसे ही देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवाया है,